हेलो स्टूडेंट, मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 12वीं फिजिक्स का विद्युत आवेश और क्षेत्र से शुरू कर दिया। ठीक है, हमने 2 परिभाषा दिया। हम छोटा छोटा परिभाषा आपको समझाते जा रहे हैं। जैसे ही आपके लाइक्स एवं कमेंट्स आते हैं और आपके कमेंट्स के आधार पर मैंने बोला था जैसे आप कमेंट्स करते हैं वीडियो को लंबा बनाने के लिए, हम वीडियो को लंबा बना देंगे और थोड़ा थ्योरिकल भी को हम ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों, यदि ये अच्छा लगता है वीडियो आपको तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए देखते हैं आवेश का संरक्षण। ये आवेश के गुणों के अंतर्गत आता है, मूल गुणों के अंतर्गत आता है। तो आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे परिभाषा में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। किसी वियुक्त, आपको ये शब्दों में ध्यान देना है, वियुक्त या अथवा पृथ्वीकृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। किसी वियुक्त, वियुक्त का मतलब क्या होता है? किसी आवरण, जैसे कोई इस प्रकार से कोई पदार्थ है ना, इससे अलग रहना या किसी पदार्थों से आसपास के क्षेत्र से अलग रहना। सीधी सी बात है कि वियुक्त का मतलब है इनमें से कोई पदार्थ आ भी नहीं सकता न जा नहीं सकता, या कोई आवेश आ नहीं सकता और जा नहीं सकता, इसे हम बोलते हैं वियुक्त। अथवा पृथक्कृत मतलब भूमि के संपर्क में रहने वाले निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि कांच है कोई इस प्रकार से, है ना, कांच का छड़ है। चलिए कांच का क्या है? छड़ है। ठीक है, अब ये रेशम की कोई कपड़ा है, इस प्रकार से रेशम की कोई कपड़े हैं। हम इस कांच से इस रेशम के कांच को या इस रेशम से कांच को इस प्रकार से रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद अलग हो जाते हैं तो कांच में कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। और ये जो रेशम के जो कपड़े हैं उसमें कौन सा आवेश आ जाते हैं? ऋण आवेश आ जाते हैं। अब दोनों के योग को जब दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जितना आवेश धनात्मक रहेगा उतना ही आवेश क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है। ठीक है, मतलब दोनों का बीजीय योग क्या हो जाता है? शून्य। मतलब आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। ये परिभाषा आपको याद रखते हुए एक उदाहरण देना है। कांच को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पे धन आवेश और रेशम से ऋण आवेश, रेशम में तो यहाँ ऐसा ऋण आवेश क्यों आ जाता है इसमें? क्योंकि यहाँ का जो ऋण आवेश है ना, तो कहाँ चला जाता है? रेशम में चला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आवेश शेष रह जाता है? धन आवेश शेष रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई निकाय हो उनमें से या कोई पृथक्कृत हो, उन निकाय का कुल आवेश क्या होता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, अब एक और देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। अब आवेश के क्वांटमीकरण में आपको याद होगा कि पृथ्वी पर कोई भी आवेश या कोई भी पदार्थ हो उसमें कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम यदि आवेश हो तो उसमें कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश ज़रूर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन आवेश मतलब क्या होता है? इसकी चार्ज कितनी होती है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। एक आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है ना। उतने ही यदि मैं इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज मानूं तो इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा जो है प्लस
माइनस ई से दर्शाते हैं, और जो प्रोटॉन होता है ना, एक इसका हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का हो गया, एक इसका हो गया प्रोटॉन का हो गया। तो प्रोटॉन को प्लस इससे दर्शाते हैं, तो इसका भी चार्ज कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। मतलब कोई भी पदार्थ हो, यदि कम से कम उसमें आवेश हो तो याद रखिएगा उसमें न्यूनतम एक आवेश या एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश जरूर होता है। तो परिभाषा के अनुसार देखिए आवेश का क्वांटमीकरण को आवेश के आधार परिभाषा के अनुसार समझते हैं। सभी मुक्त आवेश, ये क्या है, सभी मुक्त आवेश, सभी मुक्त आवेश का आवेश परिमाण में सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुना, जितने भी जैसे कोई आवेश है वो मुक्त है तो इसके परिमाण यदि देखा जाए तो आवेश की मूल इकाई क्या होती है, ई के पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है, जैसे यदि कोई पदार्थ में या पदार्थ के आवेश को हम क्यू चार्ज लेते हैं तो उसमें जो आवेश पाया जाएगा कैसे पाया जाएगा, एन ई, क्या पाया जाएगा, एन ई, जहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा +-1 +-2 +-3 +-4। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम माइनस ई से दर्शाते हैं और प्रोटॉन को प्लस ई से दर्शाते हैं, क्योंकि कोई भी चार्ज हो उसमें इलेक्ट्रॉन यदि है उसके साथ प्रोटॉन होता ही है। तो ये जो आपको दिख रहा है मतलब एन का मतलब 1 2 3 4, तो आपको ये सतत रूप में दिखाई दे रहा है, सतत रूप में दिखाई दे रहा है 1 2 3 4। लेकिन आवेश का किसी पदार्थ में जो चार्ज होता है उसे सतत रूप में न लिख करके इलेक्ट्रॉन के या आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाता है। आवेश को एन के या ई के पूर्ण गुणज, मतलब ई के पूर्ण गुणज कौन सा होगा, एन होगा। जैसे ध्यान दे दीजिएगा, जैसे यदि किसी पदार्थ में ई चार्ज, यदि किसी पदार्थ में ई चार्ज हो तो उसे क्या लिखा जाएगा, एन ई प्लस माइनस, मतलब इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे 1 ± ई ± 2e ± 3e ± 4e, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो ए के पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण मतलब अपने आप में पूर्ण हो, जैसे 1 2 3 4 5 पूर्ण गुणज, मतलब बोला ना कि एन बराबर जो इस प्रकार से हो सकता है। अब आप बोलोगे कि क्या हम जो है चार्ज को, जो चार्ज होता है ना Q, तो Q को क्या हम +-1.5e ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, जब यदि किसी जो पदार्थ जो होता है जिसकी चार्ज ई होता है उसके अंतर्गत यदि उस चार्ज के पूर्ण गुणज के बराबर तक कोई भी चार्ज जो होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने पूर्ण गुणज के बराबर होता है या पूर्ण गुणज में होता है, इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। या बोल सकते हो सभी मुक्त आवेश परिणाम में आवेश के मूल इकाई ए के पूर्ण गुणज होते हैं, उसे बोलते हैं आवेश के, क्या बोलते हैं उसे, आवेश का क्वांटमीकरण।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखनी है कि आवेश की क्वांटमीकरण क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। प्रश्न आपको बनानी है, जैसे मैं प्रश्न बता देता हूँ। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रश्न है, ठीक है। एक ही प्रश्न। अब ये प्रश्न यदि आपको देखना है तो वीडियो, इस प्रश्न का आंसर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो साथ ही ये छोटा सा वीडियो रहा परिभाषा। प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, आवेश का संरक्षण को समझाइए। तो आवेश का संरक्षण किस प्रकार से होता है, तो लिखना है, छोटा सा उदाहरण देना है, मैंने कांच वाला। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखना है, छोटा सा उदाहरण देना है, इस प्रकार से जानकारी देना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। 2 नंबर के लिए, 1 से 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन ये नहीं बनता। ये आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हम शेयर अवश्य करें। थैंक यू।